भाई मैं आया था यहाँ पर, मैंने सोचा केम्प्टी वाटरफॉल चलेंगे और एक दिन यहाँ पे मैं रुकूंगा, क्योंकि वीकेंड है तो मुझे लगा कि एक दिन रुकूंगा आराम से। संडे को यहाँ से निकलेंगे रात को, मंडे पहुँच जाएंगे दिल्ली वापस। लेकिन जब मैंने देखा कि टूरिस्ट के साथ ऐसा हो रहा है ना, मैंने कहा दिस इज़ नॉट राइट प्लेस जहाँ पे रुकना चाहिए। इवन मैं ऐसी जगह 1 रुपये भी नहीं खर्च करना चाह रहा, ऐसी जगह मैं बिल्कुल भी अपना पैसा नहीं दूंगा उन लोगों को जो लोग टूरिस्ट को मारते हैं, उन लोगों को मारते हैं जिनकी वजह से उनके घर में चूल्हे जलते हैं। बहुत ही गलत है, बहुत ही शर्मनाक है। अब मैं इसके लिए क्या ही कहूँ यार, कंप्लेन करने के बाद भी कोई सुनने को राज़ी नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो इतने सारे टूरिस्ट हैं, सब स्कूटी बाइक रेंट पर लेकर जा रहे हैं ऊपर की तरफ घूमने के लिए, और स्कूटी और बाइक का जो रेंट है 500 से 600 रुपये है एक दिन का, ठीक है। तो अब आप सोचो कितना यहाँ पे टूरिज़्म आता है, और वीकेंड के टाइम पर ये सारे टूरिस्ट हैं जो आप शुरू से देख रहे हो, लेकिन उन्हीं टूरिस्ट को आप मार रहे हो जो टूरिस्ट भाई यहाँ पर बड़ी शिद्दत से आते हैं कि चलो यार देवभूमि है, समझ रहे हो आप, देवभूमि है ये सोचकर लोग आते हैं कि चलो सुरक्षित हैं। अभी हम देख रहे हैं कश्मीर में यार यात्रियों के साथ ऐसा हो गया, उन पहलगाम में जो चीज़ें हो गई, तो यात्री वहाँ जाने से कतरा रहा है। वो तो चलो एक आतंकी हमला था, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग अगर मारेंगे तो भाई सुरक्षा का तो फिर यहाँ भी सवाल उठेगा ना। यात्री तो यहाँ भी सुरक्षित नहीं हुए, फिर कैसे होगा भाई, देखने वाली बात है। बट अब मैं आगे नहीं जाऊँगा, यहीं से मैं रिटर्न ले रहा हूँ, नहीं जाना यार, मन ख़राब हो गया, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मन खट्टा हो गया। दिखाता हूँ आपको, यहीं पर हुई थी लड़ाई। देखो देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अब तो तड़ा था भाई, एक लोकल के साथ और टूरिस्ट के साथ। वो देखो देखो क्या कहे यार, बताओ बताओ। ये भाई साहब आए डॉक्टर साहब, देखो। और अगर आपको वॉशरूम जाना है ना तो ये देखो सीढ़ी लगी है, ऐसे 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 करके ऊपर जाओगे सीढ़ी। लेकिन ये भी टूरिस्ट का ऐसा फ़ायदा उठाते हैं, अगर आपको यूरिन करना है तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, सोच लो। तो ये वाली बस है अपनी, इसी बस से यात्रा करेंगे। चलो चलते अंदर, जनरल बस है, सामान्य सी बस। ये हमारी बस सामान्य जनरल वाली, जहाँ इसमें आप ट्रैवल करेंगे 80 रुपये में मसूरी से देहरादून तक, ठीक है। और ये है बस टिकट काउंटर, जहाँ से आप टिकट बुक कर पाएंगे। और ये सारे प्राइवेट टैक्सी वाले, इनका किराया भाई साहब आसमान चूमता है। बस का जो किराया है उसके 5 गुना से भी ज़्यादा, समझ रहे हो। तो बिल्कुल मत आना। और भाई साहब ये लड़ाई झगड़े के लिए बिल्कुल आतुर रहते हैं, अगर आपने कुछ भी बोला तो लड़ाई झगड़ा करना इनके लिए आम बात है। मैं आपको वीडियो नीचे अटैच कर रहा हूँ, आप देखना कैसे यात्री को इन लोगों ने कूटा है। क्या बोले यार, जब मैं यहाँ पर आया ना तो मैंने सोचा था कि यहाँ पर कम से कम एक दिन रुकूंगा, क्योंकि वीकेंड है, ठीक है, और उसके बाद घूमूंगा, पूरा एंजॉय करूंगा। लेकिन जब मैंने देखा यहाँ पे टूरिस्ट के साथ क्या कर रही है लोग, मेरा मन ख़राब हो गया। और उसमें डिसाइड किया यार कि नहीं, ऐसी जगह में अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाह रहा जहाँ पर टूरिस्ट की कोई कदर नहीं, जहाँ पर टूरिस्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हम मानते हैं अतिथि देवो भव, और सिर्फ कहने के लिए नहीं, होना भी चाहिए, कहने की देवभूमि है। लेकिन टूरिस्ट का ऐसा हुआ भाई, मैं बहुत सही बता रहा हूँ, मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ। और मैं जैसे उतरा, मैंने देखा ये सारा सिनेरियो, 10 मिनट में रुका हूँगा, चौक तक गया, उसके बाद वापस तुरंत रिटर्न। आप मेरे पीछे की सीरीज़ देख पाएंगे, जो मैंने पीछे वीडियो अपलोड किए हैं, तो आपको पता चलेगा इतना डिमोटिवेट क्यों हो गया मैं। देखो ऐसे ऐसे घर है, ऊपर की तरफ जाओगे लोगों ने घर बना रखे हैं, और एकदम अचानक से अंधे अंधे मोड़ है इस रोड पर। बेसिकली पूरा का पूरा पहाड़ है, तो देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं। और ऐसे से जो आप रास्ता देख पा रहे हो ऊपर तरफ ना, ये लोगों ने घर बनाए हैं अपने। और यहाँ पर गाड़ी चलाना किसी भी आम ड्राइवर की बस की बात नहीं है। पहाड़ों का जो ड्राइवर होता है ना, बहुत एक्सपर्ट होता है, और वही पहाड़ों में ड्राइव कर सकता है भाई, सबके बस की बात नहीं होती है। देहरादून से मसूरी के टेम्परेचर में ना लगभग 5 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क है। ऊपर तरफ ठंड है, और रियलिटी अभी मुझे ना ठंड लग रही है। आप सोचो महीना चल रहा है मई का, और मुझे ठंड लग रही है ऊपर। तो यस, ये चीज़ तो अच्छी है, बट क्या करें यार, लोगों को क्या ही करना है। लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं लोगों के वेलकमिंग की वजह से, बट ऐसा वेलकमिंग होगा तो फिर क्या ही टूरिस्ट आएगा, भगवान ही जाने। चलो मैं आपको इस बस का किराया बता देता हूँ। तो इस बस का किराया 80 रुपये है, जनरल बस है, AC वाली नहीं है, AC चलती भी नहीं वैसे। 80 रुपये किराया है, जो मसूरी से आपको लेकर जाएगी देहरादून बस स्टैंड तक, रेलवे स्टेशन के पास जो बस स्टैंड है वहाँ तक, ठीक है। अगर आप टैक्सी करते हो तो 5 सीटर जो टैक्सी है 1600-1700 उनका चार्ज है, और जो 7 सीटर है उनका 2500 से लेके 2800 रुपये तक डिपेंड करता है। ये देखो मल्टी लेवल पार्किंग बनी है यहाँ पे, तो अगर आप कार वगैरह आप हमें लेकर आ रहे तो यहाँ पर पार्क भी कर पाएंगे। देखो कितना गजब का डेवलपमेंट हुआ है पहाड़ों की तरफ, जहाँ पर इतना टफ हो सकता है। देख रहे हो कितना
देखो मोड़ कैसे अंधे से अचानक से मोड़ है, और इसको पूरे मोटे मोटे बड़े बड़े पिलर के साथ इसको बनाया गया है ताकि यहाँ पर पार्किंग करने में किसी को समस्या ना हो। देखो और कितना सुंदर कलाकृतियों के माध्यम से इनकी दीवारों को पेंट किया गया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। देखो और इधर की तरफ अभी बनाया ही जा रहा है, इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। देखो बनते ही जा रहा है अभी। देखो कितने सुंदर सुंदर से जंगल है और पूरा रोड ग्रीनरी से भरा हुआ है। देख रहे हैं इतने सुंदर जंगल है, उन पेड़ों की वजह से ही कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ठंड रहती है, छाया रहती है, जिसकी वजह से गर्मी में टूरिस्ट यहाँ पर भागता है। पूरे के पूरे पहाड़ को देखो कितना सुंदर सा व्यू आ रहा है, देख रहे हो। और यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें भी हैं, तो अगर आप पर्सनल कार से आ रहे हैं तो आप हॉल्ट करके थोड़ी देर आप कुछ खाना पीना चाहें तो खा पी सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत, और अच्छी बात एक मुझे मिल गया है यहाँ पर विंडो सीट है। यहाँ पर देखो टैडी भी हैं, वो देखो कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है भाई। ये नज़ारा अगर आपको लेना है तो आपको विंडो सीट लेना पड़ेगा, विंडो सीट से ही आपको ये नज़ारा मिल पाएगा। देखो इन पेड़ों को क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एकदम सीधे सीधे लंबे लंबे से पेड़ हैं, तो क्या बोलते हैं। देख रहे हो कितने घुमावदार रोड है, और ऐसे घूम घूम के जाएगी पूरी गाड़ी हमारी नीचे की तरफ, पूरी रोड पर। देखो बहुत सुंदर नज़ारा है भाई, ऐसा नज़ारा कि क्या ही कहना है यार, बहुत सुंदर जगह है। देख लो और वो जो रोड आ रही नीचे की तरफ ना, वो वाली वहाँ पर जाना है हमें, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए अभी कम से कम हमें 3 से 4 चक्कर लगाने होंगे, ठीक है। ये देखो 80 रुपये की टिकट है, ठीक है, मसूरी लाइब्रेरी से देहरादून स्टेशन के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए। और इसके पीछे देखो 22 नंबर मेरी सीट है, और ये लिखा है 420 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इनको 500 की नोट दिया और इनके पास चेंज नहीं था, तो ये मुझे 520 रिटर्न करेंगे जब मैं पहुंचूंगा वहाँ तब। यहाँ की रोड देखो कितनी मेंटेन है, मतलब रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। यहाँ पर मेंटेनेंस की बात करूँ या फिर यहाँ की व्यवस्थाएं की बात करूँ तो सारी चीज़ें लगभग ठीक है, बस कुछ चीज़ें हैं जिनको सुधारा जा सकता है। अब उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरा वीडियो शायद उत्तराखंड टूरिज़्म तक जाएगा, आप लोग शेयर करोगे तो चीज़ों को सुधारा भी जाएगा। चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मेरा इंटेंशन किसी भी टूरिज़्म को ख़राब करना नहीं है, उसको और बेहतर करना है। जो वहाँ पर कमियाँ हैं उनको दिखाना है। यहाँ पर छोटी मोटी कई सारी शॉप्स हैं, तो अगर आप यहाँ से सामान लेना चाहें तो बड़े आराम से ले पाएंगे। ये देखो यहाँ पर कई हैंड क्राफ्ट चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। पहाड़ों पर ही पूरा का पूरा शहर बसा दिया गया है। देख रहे हैं यहाँ पे पंचर की दुकान से लेके हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। वो देखो खाने पीने की से लेके हर चीज़ की सुविधा, पूरा का पूरा शहर हो गया है पहाड़। और रेस्टोरेंट ऐसे ऐसे हैं कि क्या ही कह रहे हैं। हम जाएंगे कहाँ पे, अभी इसके पीछे दिखाता हूँ मैं आपको कितना नीचे अभी हमें जाना है। देखो यहाँ पर होटल्स वगैरह रूम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप लेना चाहें तो यहाँ ले पाएंगे। और हमारी गाड़ी नीचे ही जाती जा रही है। ये घुमावदार मोड़ है भाई, डर ही लग रहा है सही बताओ तो। जब भी आप मसूरी आना ना तो आप बस की सवारी जरूर करना देहरादून से, ये वाली बस। आपको एक एडवेंचर का एहसास होगा। फर्स्ट टाइम आप आओगे ना, आपको ऐसा लगेगा भाई आप गए कि तब गए, समझ रहे हो, ऐसा होगा एहसास। एक लंबा जाम लगा हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी सारी रुकी है लाइन पे। मुझे लगता है शायद कुछ पत्थर उत्थर गिरा होगा, इसकी वजह से शायद कुछ होगा। चलो अभी चलिए, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर कुछ थोड़े मोड़े पत्थर तो गिरे हैं, इसकी वजह से गाड़ियाँ तो नहीं रुकना चाहिए, बट पता नहीं आगे हो सकता है बड़े पत्थर गिरे हो या कोई और रीज़न हो सकता है। देखो इसकी वजह से रोका गया था क्योंकि ऊपर हो रही पत्थरों की कटाई, तो ऊपर से पत्थर शायद गिरे थे गिरने की वजह से। कोई मशीनें लगी ऊपर, प्रेशर वाली पाइप गई, ऊपर पत्थरों की कटाई हो रही है, तो इस वजह से ये देखो कई सारे पत्थर यहाँ पे हैं, इस वजह से रोका गया था। ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं कहीं भी। बस देखो कटाई की वजह से पत्थर गिरे नीचे, यहाँ भी। अरे देखो ये ऊपर हो रही ना यहाँ से,
पहाड़ों में यात्रा करना इसलिए बहुत रिस्क हो जाता है कि कोई भी पत्थर कहीं से भी आ सकता है। ऐसे सर्कल करते करते हमें जाना है कहाँ, वहाँ तक। देखो वो रोड देख रहे हो ना, ये वाले, यहाँ तक जाना है और इसके भी नीचे जाना है। जैसे जैसे आप पहाड़ों से नीचे उतर रहे होंगे आपको टेम्परेचर में बदलाव महसूस हो रहा होगा। और अभी मैं लगभग आधी से ज़्यादा की दूरी तय कर चुका हूँ और अब यहाँ का टेम्परेचर ऊपर की अपेक्षा काफ़ी गर्म महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जैसे अभी 27-28 होना चाहिए, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ऊपर की तरफ वही 24-25 ऐसा। पहाड़ों पर देखो कॉलेज भी बना है, सुंदर सुंदर से कॉलेज बनाए गए हैं भाई साहब। डिज़ाइनिंग कितनी प्यारी है देखो। और ये देखो, जलपान करना चाहें तो आप यहाँ जलपान भी कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पर शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर के अगर आप दर्शन करना चाहें तो वो भी कर पाएंगे। देखो श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है ये, काफ़ी सुंदर मंदिर बनाया गया है। देखो यहाँ पर आएँ तो दर्शन जरूर करें महादेव के। महादेव की नगरी है उत्तराखंड पूरा का पूरा, ठीक है। काफ़ी बड़े से एरिया में बना ये मंदिर है। देखो कितना बड़ा मंदिर है। तो आए तो ज़रूर यहाँ पर दर्शन करें। और यहाँ पर पैसा बिल्कुल भी मत चढ़ाए, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में। देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं पहाड़ों में, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतना बड़ा बड़ा विकास हो रहा है पहाड़ों में। और एक तरीके देखा जाए तो रिस्की भी है। अभी कुछ भी लैंडस्लाइड जैसा कुछ हुआ तो भाई कितना नुकसान होगा, सोचने वाली बात है। बाकी ग्रीनरी का मज़ा आप पूरे रास्ते लेने वाले हैं। पूरे रास्ते आपको ऐसे रोड मिलेगी हरी भरी। अब कुछ यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डिंगें बनने लगी हैं जिसकी वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं, नहीं तो ऊपर की तरफ तो बहुत सुंदर है। ऐसा कुछ यहाँ पे बिल्डिंगें बहुत बन रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये पुलिस चौकी भी यहाँ पर देखो पहाड़ों में चौकी भी है। और यहाँ पर जिला पंचायत घर और खाने पीने के लिए चिकन शॉप्स यहाँ पर बनी हुई हैं। तो चिकन शॉप्स मत खाना बिल्कुल भी, बी ए वेजिटेरियन लाइक मी, ठीक है। और अब हम नीचे की तरफ लगभग आ चुके हैं। यहाँ पर आपको कई सारी दुकानें मिलेंगी। और ये देखिए कितनी ऊँची बिल्डिंग बन रही है पहाड़ों में, ठीक है। कई सारे लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आया ऊपर। देखो एक चीज़ समझो आप, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। आपने अगर कभी फ़्लाइट में यात्रा किया होगा, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या फिर पहाड़ों में गए तो वहाँ पे क्या होता है ना, कई बार कान एकदम बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है कि जब आप ऊपर जा रहे हो तो उसका एक तरीका होता है, नाक को ऐसे दबाओ ऐसे और फोर्स लगाओ अपने कान पे, तो वो जो एयर भरी होती है ना निकल जाती है। लेकिन जो छोटे बच्चे वो ऐसा कर नहीं पाते, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो कानों में होता है दर्द, और दर्द तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो क्या पता जो बच्चा मेरे पीछे रो रहा है वो इस दर्द से रो रहा हो। तो जब तक बच्चे आपके थोड़ा बड़े ना हो जाए, बताने ना लगे कि हाँ ये समस्या है, बच्चों को लेकर ऐसी जर्नी बिल्कुल मत करो कि उनको कुछ पेन हो रहा है वो बता ना पाए। ये बुद्धिमानी का फैसला हो सकता है। तो बोले उत्तराखंड में ना ऐसे ही बोर्ड लगाए गए हैं, चाहे वो दुकान के हो, चाहे वो कोई इंफॉर्मेशन देनी हो या कुछ भी हो, ऐसे ही बोर्ड लगाए गए हैं एक ही डिज़ाइन में। और ऐसा बाहर का नज़ारा कुछ दिख रहा है। कई सारे आश्रम, कई सारे मंदिर भी आपको मिलेंगे। अभी मैं अगर आया इधर स्कूटी से, तब मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लोर करूँगा। बाकी बस से तो हर एक चीज़ एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी बाउंड्रीज देख रहे हैं कितनी सुंदर सुंदर सी बनाई गई है। चलो जी आगे हम लोग देहरादून बस स्टैंड। चलो जी उतरते हैं। आँख लग गई थी मेरी भाई। चलो पहले टिकट्स पैसे लेता हूँ जो 420 लेने हैं। बस हमारी आ गई स्टॉप पे, यही लगी है स्टॉप पे पीछे बस है। यहीं से आपको मसूरी बसें मिल जाएगी अगर आप जाना चाहें तो, ठीक है। सीन हो गया ये कि टिकट खो गई मेरे से, कहीं पता नहीं कहाँ गिर गई बस में, पता नहीं यार। पर अच्छा चीज़ हुआ कि मैंने उसका वीडियो बना लिया था। तो जब मैंने उसको वीडियो दिखाया तब उसने पैसे वापस किए। हालाँकि ठीक है, ईमानदार आदमी था बेचारा, बोला भैया है तो दे दो, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। पर क्यों किसी का ट्रस्ट तोड़ना यार, मेरे पास वीडियो था तो मैंने उसको दिखाया। वीडियो कैसा लगा कौन बात जरूर बताना। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।